आज हम देखने जा रहे हैं 4 अप्रैल 2024 जेईई मेंस का एक क्वेश्चन जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया है और क्वेश्चन रिलेटेड है रजिस्टर्स से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अब देखें, आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट का मतलब क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आइस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम, और स्टीम पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया R0 और यहाँ पर क्या लिख लिया R100। R0 की वैल्यू कितनी है, R0 की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 8 ओम, और R100 की वैल्यू कितनी गिवन है 10 ohm. After inserting in a hot bath of temperature 400 degree Celsius, the resistance of the platinum wire, यानी कि अब हम लोगों को इसकी कितनी वैल्यू फाइंड करनी है R400 की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है R400 की। यानी कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 10 ओम, और 400 डिग्री सेल्सियस पर हमको क्या करना है फाइंड करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारा लगता है आर टी इज इक्वल R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या बनता है फॉर्मूला आर टी इज इक्वल R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर टी कितना भी हो सकता है। तो टी सबसे पहले हम लोगों ने कितना लिया हुआ है 100 डिग्री सी। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया R100 इज इक्वल R0 ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस अल्फा, और डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर 100 और यहाँ क्या है 0, तो 100 माइनस 0 कितना हो गया 100। ओके, R100 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, कितनी है 10 ओम इज इक्वल R0 की वैल्यू कितनी है 8 ओम, 1 प्लस अल्फा 100। यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको सॉल्व करने पर ये कितना आया 5/4, कितना आया 5/4, और यहाँ पर 1 कहाँ आ जाएगा इधर प्लस में है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो किस में हो गया माइनस में, और ये क्या हो गया अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर सॉल्व करने पर हम लोगों को कितना मिला, सॉल्व करने पर ये 5/4 माइनस 1 है, ये कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो गया 1/4। अच्छा, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 100, यहाँ पर भी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4 इज इक्वल अल्फा 100। ओके, अगर यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/400। अल्फा इज इक्वल कितना आ जाएगा 1/400। ये हम लोगों को वैल्यू क्या हो गई मिल गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें क्या हो गई फाइंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग आगे निकालते हैं R400 हमको निकालना, तो फिर से इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले में इस बार टी की जगह क्या अप्लाई करेंगे 400, तो ये हो गया R400 इज इक्वल R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इस बार डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 400 माइनस 0, यानी कि कितना हो गया 400। तो R400 की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड करनी है। R0 की वैल्यू कितनी है 8, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 1/400, और डेल्टा टी यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। डेल्टा टी इस वाले 400 और ये क्या हो गया 0 के लिए कितना हो जाएगा 400, ये कैंसिल होने पर ये कितना हो गया 1 प्लस 1, और ये कितना है 8। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू 2, तो R400 की वैल्यू कितनी आ गई 16 ओम, कितनी आ गई 16 ओम, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ओके।